आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे अरविंद केजरीवाल। शाम 5 बजे विश्वास नगर में जनसभा होगी। शाम 6 बजे कृष्णा नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल गांधीनगर पहुंचने वाले हैं और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ चुकी है अब, और चुनाव प्रचार को और ज्यादा धार देती हुई हर पार्टी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को बहुत पहले ही चुनावी मैदान में उतार दिया था। कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी थी। ऐसे में उनको समय भी थोड़ा ज्यादा मिला अपने विधानसभा में जाने का, विधानसभा के जो निवासी हैं उनसे बात करने का। और आज अरविंद केजरीवाल इन 3 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। हम सीधे देवेश का रुख कर लेते हैं। अपने चुनाव प्रचार को धार तो सभी पार्टियां दे ही रही हैं। आज 3 विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इन विधानसभाओं के समीकरण भी अगर आप समझाएं, किस तरह का माहौल वहां नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो ऐसे में आज से चुनाव प्रचार जो है आम आदमी पार्टी का वो तेज हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल दरअसल अब तक अपनी विधानसभाओं में ही जो उनकी नई दिल्ली विधानसभा है, निर्वाचन क्षेत्र है उनका, वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। अब ऐसे में जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए दरअसल आज से चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल करना शुरू कर देंगे। विश्वास नगर में 5 बजे जनसभा करेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। उसके बाद कृष्णा नगर में है, फिर उसके बाद गांधीनगर में जनसभाएं हैं। तो अलग अलग 3 जो जनसभाएं हैं अरविंद केजरीवाल वो करने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक भी हैं और पार्टी दरअसल उन्हीं के चेहरे पर जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ती है। तो जाहिर सी बात है अपने उम्मीदवारों के लिए जो पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल उतरने वाले हैं। 5 तारीख को मतदान है, तो ऐसे में एक एक विधानसभा अरविंद केजरीवाल जाने का दावा भी कर रहे हैं कि एक एक विधानसभा में पहुंचा जाएगा और जो उनके उम्मीदवार है दरअसल उनके लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी इस बार पूरी रणनीति के साथ दरअसल चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में इस बार का चुनाव ये माना जा रहा है कि इतना आसान नहीं होने वाला है। पिछला चुनाव देखे तो एक तरफा कह सकते हैं चुनाव में 70 में से 62 सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार टक्कर कई सीटों पर है, वो देखने को मिल भी सकती है। खुद अरविंद केजरीवाल की सीट पर जो है बड़े लीडर बीजेपी के चुनावी मैदान में हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा है, साथ ही साथ संदीप दीक्षित भी है। तो ऐसे में आज से जो है चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी का वो तेज होने वाला है। जी, चैलेंजेस कितने हैं, चुनौती कितनी है आम आदमी पार्टी के लिए, खुद अरविंद केजरीवाल के लिए भी? क्योंकि देखिए, अब 10 साल कम नहीं होते हैं, लगभग 10 साल का वक्त हो गया है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। कई वादे ऐसे भी हैं जो पूरे भी नहीं हो पाए हैं, पर कई ऐसे भी थे जो उन्होंने पूरे भी कर दिखाए हैं। तो कितना चैलेंजिंग है ये वाला विधानसभा इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, 10 साल सत्ता में आम आदमी पार्टी को हो गए। जाहिर सी बात है जो वायदे किए गए थे दरअसल उनमें से कुछ वायदे जो है पार्टी ने और सरकार ने पूरे नहीं किए, तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी जनता के बीच रहेगी। हालांकि इस बार का चुनाव माना जा रहा है कि बीजेपी कड़ी टक्कर जो है आम आदमी पार्टी को दे सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर है दरअसल वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनको पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता पर कि दिल्ली की जो जनता है दरअसल उनको एक बार फिर से आशीर्वाद देगी और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल की सीट पर अगर बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा उनकी सीट है और उसी को लेकर लगातार घमासान भी मचा हुआ है। हाल ही में प्रचार करने पहुंचे थे तो आरोप लगाए गए कि उनकी गाड़ी पर दरअसल हमला किया गया, पत्थर फेंका गया और बाकायदा वीडियो भी आई जिसमें अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंका जा रहा था। अब इसी को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल ने भी जिक्र किया कि इस तरह की हिंसा दरअसल दिल्ली की जनता ने आज तक नहीं देखी थी चुनाव प्रचार में, लेकिन बीजेपी पूरे षड्यंत्र और एक साजिश के तहत गलत तरीके से जो है दिल्ली का चुनाव जीतना चाह रही है। तो ऐसे में उनकी सीट पर भी बड़े लीडर जो है वो दरअसल मैदान में है। खुद अरविंद केजरीवाल तो हैं ही और उनके सामने पार्टी का बड़ा चेहरा है, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, सांसद भी रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और फिर तीसरे नंबर के संदीप दीक्षित हैं, कांग्रेस के वो भी बड़े लीडर हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं और उन्हीं की सीट से कभी ये सीट शीला दीक्षित की हुआ करती थी, उसी सीट से अब चुनावी ताल जो है वो संदीप दीक्षित जो है ठोक रहे हैं। तो ऐसे में इतना आसान इस बार का चुनाव नहीं होगा। जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो सरकार ने
जनता से किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए, जिसमें यमुना को साफ करने की बात कही गई थी कि चुनाव से पहले 2025 का जब चुनाव होगा उससे पहले यमुना साफ कर दी जाएगी। वो नहीं हुई, उसको लेकर लगातार सवाल बीजेपी उठा रही है और पूछ भी रही है। दूसरी तरफ पोल्यूशन का मुद्दा है, वो भी जोर शोर से उठाया जाता है। तो ऐसे में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, जिसमें एक शराब नीति का भी मुद्दा है, एक अरविंद केजरीवाल का पुराना आवास है उसका भी मुद्दा है। तो ऐसे में इस बार माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर जो है बीजेपी चुनावी मैदान में देती हुई आम आदमी पार्टी को नजर आने वाली है। चलिए, बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि इन चुनावों में कौन से मुद्दे चलेंगे। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया, अपडेट्स लेते रहेंगे देवेश आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।